हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेएनपी एजुकेशन सेंटर। आज आप मैट्रिक क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आज समझने जा रहे हैं। पूरे वीडियो बड़े रहे, आज आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। चलिए इसको आज सिद्ध करते हैं, बढ़िया से बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हुए। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं। माना यदि संभव है तो, यदि संभव है तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं इसके विपरीत कि यदि संभव है तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है तथा यह P बटा Q के रूप में है। P बटा Q रूप में है एवं Q इजकल टू नॉट जीरो। देखिए क्या लिखे हैं, ये तो कभी संभव है ही नहीं। रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 5 का वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, तो इसका अपरिमेय है ही। लेकिन इसका विपरीत हम मान लेते हैं, अगर सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, इसका विपरीत मान लेते हैं कि माना यदि संभव है तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। तो जब परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, यह इसका एक के अतिरिक्त और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। यह भाग इस 2 में भी एक ही है, 3 में भी एक है। 4/6 यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अर्थात दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा मौजूद था। 4/6 में देखिए, 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या नहीं है, यह बहुरूपिया है। तो यही है कि एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है तथा यह P बटा Q के रूप में है। जब परिमेय संख्या होगा तो उसका P बटा Q के रूप में रहबे करेगा। मान लीजिए 3 है तो 3/1 करके इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं P बटा Q के रूप में। इसमें भी एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, इसमें सिर्फ एक के अलावा दूसरा किसी से भाग लगने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो और Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब जो आधार है, जैसे P बटा Q है ना, ये नीचे वाला कभी जीरो नहीं होगा। जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये सारा नियम फॉलो करना चाहिए परिमेय संख्या में। तो उसी प्रकार से हम मान लेते हैं। तो रूट 5 एक जब हम अपरिमेय कर रहे हैं तो इसको मान लेते हैं इसके विपरीत किया एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो रूट 5 जो है हमारा वह P बटा Q के रूप में होगा, क्योंकि इसको हम परिमेय माने हैं। देखिए, रूट को उठा के इधर ले आइए आप। जब भी वर्ग को इधर लाइएगा, रूट को लाइएगा तो वर्ग बन जाएगा, गणित का नियम है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, P² बटे Q² हो जाएगा, क्योंकि रूट को बराबर के इधर लाने पर वर्ग बन जाता है। यही नियम है, और वर्ग को बराबर के इधर लाने से रूट बन जाता है, गणित का नियम है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5Q² हो गया बराबर P² को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, P² ही होगा। अब 5 को उधर ले जाइए तो क्या होगा, Q² बराबर P² बट्टे 5 हो जाएगा। गुना जब बराबर के उधर जाएगा तो भागे न बनेगा, गुना को बराबर को उधर ले जाने से भागा बनता है। मान लीजिए गुना को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भागा बन जाएगा, और भागा को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो गुना बन जाता है। ये गणित का कुछ नियम है। तो इसको अभी समीकरण 1 बना देते हैं। 5Q² बराबर P² होगा। जब रूट 5 बराबर P बटा Q था तो 5 बराबर क्या होगा, P² बटे Q², क्योंकि रूट आके वर्ग बना। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 5 को Q² से गुना किए 5Q², 1 को P² से गुना किए तो हो गया P²। अब Q² बराबर कितना होगा, 5 को उधर ले गए तो बट्टा 5 हो गया ना, P² बटा 5। इसमें इससे पता क्या चल रहा है हमको कि 5 जो है वह P को विभाजित कर रहा है। पता चल रहा है कि 5, यही लिख देते हैं, 5 P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित
कर रहा है, कर रहा है। 5 जो है सो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब पी स्क्वायर बटा 5 है, मतलब 5 जो है सो पी स्क्वायर को भाग कर रहा है। जब पी स्क्वायर को 5 भाग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पी को भी तो भाग कर रहा है, पी को भी विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कर रहा है। क्यों विभाजित कर रहा है, मान लीजिए 4 स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो 4 को भी तो 2 विभाजित कर रहा है। तो जब पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो पी को भी तो 5 विभाजित कर रहा है। चलिए इतना प्रोसेस हो गया। फिर लिखते हैं पुनः लिखते हैं कि P बराबर माना, P बराबर 5m मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, मानिए गणित में मानना ही इसका प्रोसेस है। तो P बराबर फिर से हम 5m मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से देखिए यहां पर क्या है, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर है दिया हुआ, फिर है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। तो p का मान हम 5m माने हैं तो p के जगह पर लिख देंगे 5m का स्क्वायर, क्योंकि p बराबर हम 5m माने हैं तो p स्क्वायर के जगह पर p के जगह बिठा दिए 5m, स्क्वायर तो पहले था। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, इधर इसको आगे लिख लीजिए, 5 है 25m स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 5q स्क्वायर। इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, सिर्फ बदल दिया संख्या को, आगे पीछे कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 को उधर ले जाइए तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर बटा 25, 5 से काट दीजिए, 5 है 25, यानी m स्क्वायर बराबर कितना हो गया, q स्क्वायर बटे 5 हो गया। m स्क्वायर बराबर क्या हो गया, q स्क्वायर बटे 5। यहां क्या देख रहे हैं आप कि q स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रही है। क्या देख रहे हैं कि q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है। इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगी। जब q स्क्वायर को 5 भाग कर रही है तो q को भी तो भाग करेगी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि p को भी 5 विभाजित कर रही है और q को भी 5 विभाजित कर रही है। कहने का मतलब है कि p और q दोनों को एक ही संख्या 5 विभाजित कर रही है। p को भी 5 विभाजित कर रही है और q को भी 5 विभाजित कर रही है, मतलब दोनों में p और q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है। p और q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा है। लिखेंगे अतः p तथा q को 5 विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, मतलब दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम पहले बोले थे कि एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में, और यहां पर देख रहे हैं कि 5 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों को जब 5 विभाजित कर रहा है, p को भी और q को भी, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हमारा है, तो यह हमारा विरोधाभास हो गया। लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, कोई गुणनखंड नहीं होता। यह हमारी गलत धारणा के कारण ऐसा हुआ। गलत धारणा हम लोग मान लिए थे कि √5 को परिमेय संख्या मान लिए थे, तो गलत धारणा हमारा था, इसीलिए ऐसा हो गया है ना, गलत धारणा के कारण ऐसा हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हमारा सिद्ध हुआ। यही गणित हमारा सिद्ध हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता। यहां पर हम देख रहे हैं कि p और q जब हमारा परिमेय संख्या माने थे तो p को भी 5 विभाजित कर रही है और q को भी 5 विभाजित कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि 5 हमारा √5 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।